नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ किया कैरेंस का, कि ओवरऑल रात में अगर आप इस गाड़ी के साथ ट्रैवल करते हो कैसी फील है इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये जो लाइट्स वगैरह हैं उनकी। अगर आप लोगों का बजट अराउंड 14 लाख रुपीज़ से 25 लाख रुपीज़ तक है, आप अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर 6-7 सीटर एसयूवी अगर आप सर्च कर रहे हो या एमपीवी सर्च कर रहे हो, तो आप लोगों को इस गाड़ी को डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। रीज़न बीइंग इसकी थर्ड रो में जितना स्पेस है ना, मैं सबसे पहले आपको वही बताता हूँ, क्योंकि यही इस गाड़ी की यूएसपी है। और इस गाड़ी के अंदर जो प्रीमियमनेस आपको फीचर्स वगैरह वाइज मिलती है, मज़ा ही आ जाता है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ अंदर बैठ के बताता हूँ कि ये देखो, मेरी हाइट 5'10" है, मैं यहाँ पर आराम से बैठ के जो है वो ट्रैवल कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पर आराम से बैठा जा सकता है, एक बंदा इधर भी बैठ सकता है, मतलब प्रॉपर 6 एडल्ट जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये हेडरेस्ट जो है वो आप ऊपर कर दो, दैट सीट। और इसके अलावा भी अगर इस सीट को आपको और पीछे करनी है तो आप और रिक्लाइन जो है वो भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पर भी रिक्लाइन एंगल बहुत बढ़िया है। एसी वेंट्स दिए हुए हैं आपके पास में, टाइप सी पोर्ट आपको मिलती है, बॉटल होल्डर मिलता है, यहाँ पर भी टाइप सी पोर्ट है, बॉटल होल्डर जो है वो दी गई है। मतलब थर्ड रो में भी यहाँ पर बैठ के आराम से जाया जा सकता है, लंबा ट्रैवल जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड रो में भी स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो आराम से मैं बैठा हूँ। ओके, और यहाँ पर आपके पास में एक ये लैपटॉप ट्रे जो है वो मिल जाती है इस तरफ। देन उसके बाद में ये बॉस मोड है, यहीं से आप सीट को आगे पीछे अगर करना चाहें शिफ्ट तो वो कर सकते हैं। एसी की कूलिंग बहुत बढ़िया है, बढ़िया स्पीड में जो है वो ब्लोअर चलते हैं। 2 टाइप सी पोर्ट, फ़ोन रखने के लिए स्पेस। और बाकी इधर आपके पास में जो है वो प्रॉपर ही आपका लाइक AQI अगर कम करना है गाड़ी का तो एयर प्यूरीफायर जो है वो स्मार्ट प्यूरीफायर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी टच बेस कंट्रोल के साथ में ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, ऑन ऑफ करना है, फिल्टर वगैरह मोड वगैरह चेंज करना है। बाकी यहाँ पे नीचे स्पेस अच्छी है, सन कर्टन है, ऊपर AC वेंट है, सनरूफ है, लाइट्स जो हैं वो अच्छी है। तो ये तो 2-3 चीज़ें इस गाड़ी की मेरे को बहुत अच्छी लगती है। थर्ड रो का स्पेस, सेकेंड रो का स्पेस, कंफर्ट, ये सब चीज़ें किया कैरेंस की बेस्ट इन क्लास है। अर्टिगा से बढ़िया स्पेस है, XUV7 एक्सो से ज़्यादा बेटर स्पेस इसमें है, हेक्टर प्लस से ज़्यादा बेटर इसमें स्पेस इसमें है। इवन तो मेरे को लगता है कि सफारी में भी, मतलब पीछे जिस हिसाब से बैठते हैं ना, अगर मेरे को चूज़ करना पड़े थर्ड रो में तो मैं किया कैरेंस की थर्ड रो में बैठना पसंद करूँगा। तो ओवरऑल थर्ड रो के मामले में किया कैरेंस मेरे को बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट अगर कोई व्हीकल जो मेरे को थर्ड रो की स्पेस के मामले में अच्छा लगता है वो सिर्फ इनोवा क्रिस्टा ही है। बट अगर ये दोनों नहीं लेनी है तो फिर टाटा सफारी की थर्ड रो जो है वो थोड़ी सी मतलब डिसेंट स्पेस जो है वो दे देती है, उसमें भी बैठ के जाया जा सकता है। मैंने 15,000 किलोमीटर का लॉन्ग टर्म रिव्यू करा था और फैमिली के साथ में ट्रिप भी करी है, तो मेरे को उसका पता है। अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो देख भी सकते हो। लाइट्स वगैरह का सिस्टम की बात करते हैं तो देखो, नीचे ये हाई बीम है, लो बीम, 2 रिफ्लेक्टर हैं, और ये DRL है जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है। कोई फॉग लैंप वगैरह का प्रोविजन जो है वो गाड़ी में नहीं है। मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ। ये देखो, ये टर्न इंडिकेटर जो है वो कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट्स इट। फॉग लैंप वगैरह नीचे जो है वो गाड़ी में नहीं आते हैं। टॉप मॉडल है ये। ठीक है, कैमरा है 360 गाड़ी के अंदर, अभी अपन देखेंगे वो भी चल के। पीछे एक बार आप लोग देख लो, पीछे से लुक कुछ इस टाइप से। नंबर प्लेट की लाइट येलो कलर की है, कोई दिक्कत नहीं है। बूट लैम्प जो है वो भी गाड़ी में आता है। यहाँ पर आपके पास में ये एक बूट लैम्प जो है वो मिल जाता है। बाकी बूट स्पेस जो है वो ठीक है, बढ़िया है। मतलब यहाँ पर अभी भी 2 केबिन साइज बैगेज जो है वो रख सकते हो, सीट पीछे करी हुई तब भी, और यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस है, शूज़ वगैरह रखना चाहें रख सकते हैं, दैट्स इट। बाकी पीछे के भी जो लैम्प्स वगैरह हैं वो अच्छे लगते हैं देखने में। बाकी थर्ड रो सेकंड रो मैंने आपको बताई दी है। और आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस करी कि नहीं करी, ये देखो, मतलब यहाँ पर जब आप बैठे हो ऐसे तो हर एक चीज़ आप देख सकते हो। मतलब कितनी बढ़िया लाइट जो है वो यहाँ पर दी है, वाइट कलर की लैंप है पूरे केबिन के अंदर, और केबिन कितना अच्छी तरीके से लीट अप हो रखा है। मतलब यहाँ पर बैठ के अगर आपको कुछ खाना है, कुछ गिर गया है, बैठ के बात कर रहे हो तो आराम से केबिन में की जा सकती है। मतलब उस लेवल का यहाँ पर लाइट है, और एम्बियंट लाइट जो है वो भी आपको डोर्स पे पीछे मिलती है। और अब आगे चलते हैं, आगे क्या कुछ सीन है। कोई लोगो प्रोजेक्शन वगैरह नहीं होता है गाड़ी के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, टर्न इंडिकेटर देते हैं तो ये यहाँ पर आपके पास में साइड में, मतलब लाइक ये ब्लाइंड स्पॉट कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। अब यहाँ पर ये एम्बियंट लाइट वगैरह जो है वो केबिन में आपको मिलती है। एक बटन से ही मैं पूरी केबिन की लाइट जो है वो ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके पास में कोई वैनिटी लाइट जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ग्लो बॉक्स में लाइट नहीं है, और आर्म रेस्ट के नीचे कोई लाइट वगैरह नहीं है। तो 2-3 चीज़ों की कमी मेरे को लगी, एक तो वैनिटी लाइट नहीं है, ग्लो बॉक्स में लाइट नहीं, और यहाँ पर आर्म रेस्ट के नीचे, खैर आर्म रेस्ट के नीचे होती भी नहीं है सेगमेंट में लाइट। ओके, अब आना है किया पे आपको। और क्या मैं कुछ तो कहीं तो कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। लाइट्स, ओके, यस, एम्बियंट लाइट, कलर्स, ठीक है। पहले एक बार ब्राइटनेस पे भी आ जाते हैं। ब्राइटनेस देखो फुल करी हुई है। कलर्स पे आते हैं, आपको कलर चेंज करने हैं आप कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल अलग अलग कलर्स हैं। आप कस्टम कलर्स में जाओगे, आपके पास में पैलेट आ जाएगा, फिर इसको आपको ओके प्रेस करना है, और यहाँ पर आपकी लाइट जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है कुछ इस टाइप से। ये देखो,
तो ऐसे मल्टीपल कलर जो है आप यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। मेरे को पर्टिकुलरली ब्लू कलर जो है वो अच्छा लगता है। पीछे आगे यहाँ पे डोर्स वगैरह में जो है वो चेंज होते हैं। कोई फुटवेल लाइट वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलती, ना आगे ना पीछे, ठीक है, तो वो थोड़ी सी कमी लगती है। बाकी एक एक लाइट आपको आगे की ऑन या ऑफ करनी है तो आप यहाँ से ऐसे लाइट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। इस बटन से जो है वो पूरी ही आगे पीछे जो है वो प्रॉपर 6 रीडिंग लैंप स्टार्ट हो जाते हैं आपके, और ये बढ़िया इल्यूमिनेशन जो है वो आपको दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा चलो इसको फिर बंद करते हैं। देखो सारे स्विचेस वगैरह जितने भी हैं सभी में प्रॉपर इल्यूमिनेशन जो है वो आपको मिल जाते हैं, आगे हो या पीछे हो, मतलब ये से देखो सभी सारे स्विचेस वगैरह में इल्यूमिनेशन प्रॉपर अच्छी तरीके से दिए हुए हैं, कहीं पर भी कोई कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं है। और दोनों ही डिस्प्ले वगैरह जो है इसकी भी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक सेट वगैरह हो जाती है और मस्त चलता है, मतलब बढ़िया अच्छा सूदिंग एम्बियंस जो है वो होता है गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाते टाइम इसकी जो हेडलैम्प्स वगैरह हैं, हाई बीम वगैरह हैं, वो कैसी फील होती है और रात में ओवरऑल कैसा मतलब एक्सपीरियंस आपका रहता है जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो। क्योंकि जैसे मेरे को बहुत पसंद है रात में फैमिली के साथ ट्रैवल करना, या अकेले भी मैं लॉन्ग ड्राइव रात में करता रहता हूँ। आप लोगों ने मोस्टली देखे होंगे मेरे लॉन्ग ड्राइव, जो मेरे होम टाउन वाले वीडियो होते हैं गुड़गांव से रतलाम 700 किलोमीटर्स के, तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि मैं रात में जाऊँ या शाम को ऐसे निकलता हूँ। तो वैसे ही अगर आप में से भी फैमिली में या आपकी फैमिली में या आपको किसी को भी ऐसे रात में पसंद है तो आपके लिए ये शायद इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा बेटर हो सकती है। ओके, सो गुड टू गो। जो इसके अंदर हेडलाइट लेवलिंग है ना वो भी आप यहाँ से ऐसे सेट कर सकते हो, अगर आपको जो भी मतलब ऐसे ऊपर या नीचे करनी है लेवलिंग तो वो हो जाती है और अच्छी तरीके से सेट हो जाती है, मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम है सच नहीं आती है, ठीक है। तो ये देखो मैं आगे चल के एक बार अंधेरे में ऐसे बता भी देता हूँ आपको। अभी जैसे ये मैंने पूरी नीचे करी है और अभी मैं जो है वो पूरी ऊपर कर देता हूँ इसको आगे की तरफ, ये देखो तो ठीक ठाक आगे जो है वो ये चले जाती है ऐसे। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ कि एक बार पूरी प्रॉपर अंधेरे में जहाँ पर लाइट, चलो ठीक है वो भी अपन चलते चलते ही कर लेते हैं, वहाँ पे अपन चल देंगे। पहले अपन सिटी की थोड़ी सी बात करते हुए चलते हैं, जहाँ पे थोड़ी लाइट है थोड़ी कम लाइट है उस हिसाब से जो है वो बात करते हुए चलते हैं कि क्या सीन बनता है। उसके बाद में पूरा अंधेरे वाली जगह पे चलेंगे, उसके बाद में हाईवे पे भी चलेंगे, तो प्रॉपर एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और देखो मैं तो आपको एक्सप्लेन करता ही हूँ, बट कभी कभी मैं ऐसा भी करूँगा कि लाइक आप लोग खुद ही फील करते रहना, मैं चुप हो जाऊँगा, ताकि ओवरऑल फील कैसी है, साउंड कैसा है रात में, क्योंकि ये पूरा साइलेंट हो रखा है, अभी रात के 1:15 बज रहे हैं, तो आपको पता भी चलेगा कि इंसुलेशन वगैरह कैसा है, एनवीएच वगैरह कैसा है, ठीक है। ये जो निकली है ना अभी, मतलब ऐसे रंबल स्ट्रिप वगैरह पे से बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर बहुत तेज बच जाती है, मतलब बट ये बहुत सॉफ्टली बहुत आराम से निकली है। ओके, तो हाई बीम जो है वो मैंने ऑटो पे कर दी है अब, तो ऑटो हाई बीम जो है वो प्रॉपर ऐसे वर्क कर रही है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ थोड़ी ज़्यादा तेज बजी है। जो आवाज़ आई थी एक, वो शायद पीछे कोई सी सीट एकदम एडजस्ट हुई थी, मैंने आगे पीछे करी थी तो, बट फिर भी वहाँ पर आवाज़ आई थी ऐसे। एक चीज़ और होती है, अभी मैं गाड़ी में अकेले बैठा हूँ, बट अगर गाड़ी में 5-6 लोग बैठे हैं ना तब इतनी भी ऐसे आवाज़ नहीं करेगी, तब और ऐसे स्मूथली निकलेगी, ठीक है। बट स्टिल तब भी मेरे को ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल फील होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ अंडुलेशन से रोड से मैं बहुत फैमिलियर हूँ, तो वहाँ पर भी ये गाड़ी ऐसे ग्लाइड करते हुए निकल जाती है। सॉफ्टर साइड में जो है वो इसके सस्पेंशन फील होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बॉडी रोल वगैरह भी फील करवाती है, क्योंकि ये फैमिली कार है यार, और फैमिली कार में कंफर्ट ही प्रायोरिटी होती है। एडास के सारे फीचर्स हैं इसमें दिए हुए हैं, मतलब लेन कीप असिस्ट वगैरह, तो वो प्रॉपर तरीके से जैसे अभी भी वर्क कर रहा है। देखो ऑटोमेटिकली लेन जो है वो ये मैनेज कर रहा है, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी ये लेन आउट हो गया, बंद हो गया वो फीचर, क्योंकि लेन ख़त्म हो गई थी, मार्किंग ख़त्म हो गई थी। तो ये चीज़ जो है वो मार्किंग के ऊपर ही वर्क करती है, तो इसके भरोसे कभी ऐसे दिन में या रात में चलने मत देना गाड़ी को कि हाँ तुम सोच रहे हो गाड़ी चलती रहेगी, कहीं जरा सी मार्किंग इधर उधर हुई फीचर बंद हो जाएगा, कोई वार्निंग भी नहीं आएगी और गाड़ी कहीं ना कहीं जाके पार्क हो जाएगी। वैसी पार्क नहीं करनी है गाड़ी, ठीक है।
ये देखो कॉर्नर पे मतलब लाइक ऐसा है कि अकेले जब जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर आप अकेले नहीं जा रहे हो कोई है तो फिर मतलब ऐसे लग सकता है कि हाँ यार बॉडी रोल वगैरह जो है वो फील हो रहा है काइंड ऑफ। अब आगे वाला पैच जो है वो ऐसा है कि जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, मतलब कोई रोड लाइट वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर इसकी लैंप जो है वो अपन टेस्ट करेंगे आगे पीछे करके चला के स्पीड में। और ये देखो अब यहाँ से प्रॉपर अंधेरा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये देखो खुद से हाई बीम करी है गाड़ी ने, मैंने नहीं करी है। ओके ये वाली रंबल स्ट्रिप कितनी सॉफ्टली निकली है। मतलब अगर ऐसे लो बीम करते हो ना, और अगर लो बीम को मैं पास में कर लूँ तो मतलब ये ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा पास आ गई है। चलो सिटी के लिए तो ठीक है, बट अगर जैसे अब अभी आप हाईवे पे चल रहे हो, ठीक है, अभी मैंने इसको पूरी आगे कर दी है इसकी लेवलिंग, और अब अगर मैं तेज चल रहा हूँ ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइट यार थोड़ी पास में है और थोड़ी दूर होनी चाहिए। मतलब मेरे को अभी जैसे अगर 80-100 तक अगर इस टाइप का रोड है कि जहाँ पे मार्किंग वगैरह बिल्कुल मतलब ऐसे लाइट वगैरह नहीं है, ठीक है, मार्किंग वगैरह नहीं है, तो और कॉन्फिडेंस लूज होगा। यहाँ पर तो मार्किंग वगैरह है, दिख भी रहा है, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मैं 80-100 के आसपास जो है वो चल पा रहा हूँ। तो वही है कि 80-100 के आसपास में जो है वो आप कॉन्फिडेंटली इस गाड़ी के साथ में, इस हेडलैम्प के साथ में कर सकते हो। बट स्टिल एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि हाँ थोड़ा सा मतलब ऐसे होता ना और ज़्यादा बेटर तरीके से इल्यूमिनेशन, तो मज़ा आता। अभी ऑटो हाई बीम कर दिया है मैंने, ये देखो खुद से हाई बीम हो गई है, खुद से लो बीम फिर हाई बीम, खुद ही कर रही है सब कुछ। ये देखो हाई लो खुद से कर रही जा रही है, मस्त सीन। मतलब हाई बीम हो जाती तब तो मतलब पूरा प्रॉपर कॉन्फिडेंस रहता है कि आप आराम से 100-120 कर लो। और इसकी हाई बीम लो बीम भी जो है वो बढ़िया तरीके से फ्रिक्वेंटली मतलब चेंज करती रहती है, जहाँ ज़रूरत होती है कम ज़्यादा वो है, लो बीम हाई बीम होती रही। अभी जैसे देखो स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई है, तब भी हाई बीम है, मतलब हाई बीम रुकी नहीं है। ओके अभी भी हाई बीम है, ओहो गजब, हाई बीम बंद नहीं हो रही, 20 की स्पीड पे आ गई है गाड़ी, देख रहे हो, अब हुई है हाई बीम बंद, नाइस। ये फिर हाई बीम उसने ऑन कर दी है जैसे 30 से ऊपर गई है, गजब। तो ये हाई बीम लो बीम तो मस्त काम कर रही है यार इसकी, एकदम स्मूथली। सामने वाली की मतलब ऐसे ये ऑटोमेटिक होती है तब तो कोई बात नहीं है, कम ज़्यादा मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि बार बार खुद से मतलब लो बीम हाई बीम पे शिफ्ट हो रही है, तो फिर आप क्या करो कि मतलब कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा मैं खुद ही हाई बीम मैन्युअली कर लेता हूँ साइड। आप जब मैन्युअली करो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको करना है तो कर ली, बट सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है, आपको लग रहा है कि वहाँ पर उस गाड़ी के अंदर मतलब लाइक ऐसे सामने वाले को परेशानी हो रही है, तब थोड़ा सा कोशिश करो, कोई भी बंदा चलाए जिस गाड़ी में ये फीचर हो कि नहीं हो, लो बीम कर लो, ज़्यादा बेटर है। मतलब यार आपको नहीं पता, बट हाँ जब हाई बीम से कोई सामने से आता है तब भी आपके मुंह से मतलब ऐसे निकलता ही है ना, ये क्या है यार, मतलब कितनी कैसी ये भपका लगा रखा है, लाइट लगा रखी है, वो सब चीज़ें होती है। तो बेटर है कि थोड़ा सा मतलब लाइक कर लोगे ना खुद भी मैनेज, तो चीज़ें सही हो सकती है। और इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो, रात में एक्सीडेंट मोस्टली हाई बीम की वजह से होते हैं, और ट्रक ड्राइवर वगैरह जो भी जितने ये चलाते हैं या नॉर्मल भी हैं हाई बीम पे, मतलब हाई बीम पे चलाओ जब सामने से कोई नहीं आ रहा है, तो सामने से कोई आ रहा है तो प्लीज़ ट्राई करो कि लो बीम कर लो। बट एक और चीज़ होती है, अपन लो बीम कर लेते हैं, डीपर दे देते हैं, सामने वाला लो बीम करने के लिए तैयार ही नहीं होता, फिर दिमाग खराब होता है, ये क्या लफड़ा है यार। तो अगेन बार बार डीपर दे दो, कुछ भी है, मतलब लाइक कोशिश करो कि हाँ वो भी सामने वाला लो बीम कर ले, और सब अगर मिल के कोशिश करोगे तो हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल एम्बियंस वगैरह, अब इंटीरियर की बात करते हैं, थोड़ा तो अच्छा लगता है, रात में बैठने में भी ऐसे बढ़िया फील होता है। रीज़न बिंग की बैच कलर का इंटीरियर है, ब्लैक कलर का थोड़ा सा थीम दी हुई है, ऊपर रूफ जो है वो भी अगेन बैच कलर की है, और काफ़ी बड़ा मतलब पैनोरामिक सनरूफ ही आपको मिल जाता है, और बाकी ऐसे ओवरऑल भी एम्बियंस वगैरह जो है वो बढ़िया मिलता है, तो कोई ऐसे परेशानी सच नहीं आती है, मज़ा आता है मतलब ओवरऑल। और एज अ ड्राइवर पर्सपेक्टिव भी अगर बात करूँ तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ मस्त चल रही है, और सारे फीचर्स वगैरह जो है मैं इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो अगेन सभी चीज़ें बढ़िया है यार, मतलब किसी चीज़ की मेरे को एजन सच बहुत ज़्यादा कमी लगी नहीं रही है।
बस जो इसकी लो बीम है ना, थोड़ी सी वो और बेटर इंटेंसिटी हो सकती थी उसमें, थोड़ी सी और ज़्यादा अगर लाइट वगैरह होती ना तो थोड़ा और ज़्यादा बेटर फील होता, मेरे को ऐसा लगता। अभी है बट स्टिल मतलब और हो सकती थी लाइट जो है। लो बीम थोड़ी सी फीकी लगती है, थोड़ी सी और बेटर, थोड़ी सी और ज़्यादा इल्यूमिनेटेड जो है वो होनी चाहिए थी। बारिशों में थोड़ी सी और कम जो है वो लग सकती है लाइट। बाकी हाईवे पे इस टाइप से आप चला रहे हो कि जहाँ पे ये पूरे लीटअप वगैरह हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वगैरह पे जा रहे हो आप तो फिर आप मोस्टली कोशिश करोगे कि खुद ही आपकी इच्छा हो जाएगी कि आप हाई बीम पे चलाओ, क्योंकि लो बीम पे उतना कॉन्फिडेंस जो है वो एज सच नहीं आएगा। खराब रास्तों वगैरह में भी जाते हो ना तो मतलब लाइक ओवरऑल राइड क्वालिटी वगैरह बढ़िया मिल जाती है आपको कैरेंस से। और ये 1.5 लीटर का इंजन है, टर्बो इंजन, मस्त मतलब बढ़िया पंची इंजन है, अच्छा पावर इसको हमेशा मतलब ये रहता है आपके पास में, चलाने में आपको मज़ा आता है। और टर्बो इंजन 1.5 लीटर आप ले सकते हो, इसके अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन ले सकते हो। 1.5 लीटर डीजल इंजन आप ले सकते हो इसके अंदर। डीजल में भी मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आप ऑप्ट कर सकते हो, तो मल्टीपल गियर बॉक्स और इंजन के ऑप्शन जो है वो किया कैरेंस आपको ऑफर करती है आपकी यूज़ के हिसाब से। देखो मैं बता दूं, अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप सिटी में कम चलते हो, हाईवे पे ज़्यादा चलते हो, आप मैनुअल ले लो। आपको थोड़ा सा माइलेज का है कि हाँ मेरे को माइलेज ज़्यादा चाहिए डीजल, इसीलिए आप ले रहे हो, तो भी आप मैनुअल ही लो। बट अगर आपको डीजल भी चाहिए कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत तो माइलेज बढ़िया रहेगा, चलती भी हमारी रनिंग भी ज़्यादा है, बट आपको कन्वीनियंस भी चाहिए, सिटी वगैरह में भी चलते हो और नहीं चलानी मैनुअल, तब आप ऑटोमेटिक लो, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेटिक में आपको वही 16-17 के आसपास मैक्स माइलेज मिलेगा। मैनुअल में फिर भी आप ज़्यादा निकाल पाओगे, एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, मतलब फिर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड जो है वो आपको लगभग सिटी में अगर आप चलाओगे तो 12 के आसपास दे देगा, हाईवे पे आप चलाओगे तो 13-14 के आसपास माइलेज दे देगा। और ये जो डीसीटी गियर बॉक्स वाला है, ये आप हाईवे पे चलाओगे और सिटी में दोनों मिक्स चलाओगे तो 11-12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी आपको रिटर्न करके देगा। तो ये फ्यूल एफिशिएंसी जो है रहती है सिटी में, तो मतलब वही 9-10 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ही देगा ये डीसीटी गियर बॉक्स के साथ में। बट अगर आप हाईवे पे और ऐसे सिटी में, जैसे आज की रनिंग अगर मैं बताऊँ आपको, 164 किलोमीटर में आज इस गाड़ी को चला चुका हूँ अभी। मतलब लाइक ऑफकोर्स पहले तो मैंने बहुत चला दी, पूरी टैंक खत्म होने आ गया इसका। बट द थिंग इसकी सिर्फ आज मैंने 164 किलोमीटर चलाई, मैं गुड़गांव से दिल्ली लेके गया था। वो डे वाला जो है वो वीडियो आप देख लेना। और ओवरऑल फिर मैंने अभी शाम मतलब लाइक रात में हम लोग ट्रैकिंग शॉट्स वगैरह ले रहे थे और रात में भी ऐसे यहाँ पर एक्सप्रेस वे वगैरह पे और मिक्स कंडीशन में चलाई। तो टोटल ये 165 किलोमीटर में 11.1 जो है वो ये दिखा रहा है, जिसमें सिटी ट्रैफिक भी हो गया, दिल्ली से गुड़गांव भी हो गया, गुड़गांव से दिल्ली भी हो गया, यहाँ पे भी मिक्स चला दी, तो वही 11-12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ये रिटर्न करती है। हाईवे पे ही आप इस गाड़ी को कंटिन्यूसली लेके जाओगे तो 12, 12.5-13 के आसपास दे देगी, और क्या 100 या उससे नीचे चलाओगे तो शायद और 13-14 तक मैक्स दे देगी, मतलब 80-90 चला रहे हो तो। बट उससे ज़्यादा माइलेज जो है वो ये गाड़ी नहीं देने वाली है, उतना ही फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ये टर्बो इंजन रिटर्न करने वाला है। तो मैं एक्सप्रॉक्स यही लेके चल रहा हूँ, 11-12 की फ्यूल एफिशिएंसी जो है मेरे को टैंक टू टैंक इस गाड़ी से मिलने वाली है। निकालने में फिर आप बहुत अच्छे से प्यार से चला के 60-70 पे चला के 15-17 निकाल दो तो बात अलग है, वो निकालने वाली बात हो गई है। डे टू डे लाइफ में मिक्स ड्राइविंग कंडीशन में बैर मिनिमम इतना आपको दे देगी, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी चलाने करने में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आता है। 1.5 लीटर स्मूथ है, इंजन रिफाइन है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आती। और डीसीटी गियर बॉक्स जो है वो इजीली मतलब लाइक ऐसे फटाफट से शिफ्ट अनशिफ्ट मतलब अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट वगैरह जो है वो सब करता रहता है, कोई दिक्कत परेशानी सच नहीं आती है। और गाड़ी जो है स्पीड में भी चलती है, 4-5 लोग आप बैठा के भी चलाओगे तो आपको ऐसे दबती हुई फील नहीं होगी, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ गाड़ी के अंदर प्रॉपर सफिशिएंट पावर आउटपुट वगैरह मिल रही है। बट 1.5 लीटर टर्बो इंजन डीसीटी गियर बॉक्स है, बट स्टिल ये एक एमपीवी है, एक फैमिली ओरिएंटेड जो है वो कार के हिसाब से इसको ट्यून करा गया है, तो इससे बहुत ज़्यादा ऐसे पंच आप एक्सपेक्ट मत करना। बट हाँ स्टिल इस गाड़ी को बिठा के 5-7 लोगों को भी आप चलाओगे तो पावर की कमी महसूस नहीं होगी, बट बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब फास्ट वाली वाइब भी जो है वो इस गाड़ी के साथ में नहीं आती है। बट 100-120 पे आराम से चल जाती है। अगर स्पीड की बात करें तो 110 पे मैं चल रहा हूँ, अराउंड 2000 आरपीएम के आसपास में। 120 पे अगर मैं चलता हूँ तो लगभग जो है वो 2200-2250 आरपीएम के आसपास में जो है वो ये क्रूज़ कर रही होती है। और अगर मैं 100 पे चल रहा होता हूँ तो भी आपको मैं बता देता हूँ लगभग 1900 आरपीएम 1950 आरपीएम के आसपास चल रही है। अभी मैं अकेले हूँ, अगर 5-7 लोग बैठेंगे तो आरपीएम 50-100 जो है वो ऊपर भी 50-60-100 आरपीएम के आसपास ऊपर भी जा सकते हैं, तो वो आप थोड़ा सा अंदाज़ा अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। दैट्स इट, यही सभी चीज़ें हैं। ओवरऑल मैंने आप लोगों को नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस बता दिया। मेरे को ओवरऑल गाड़ी कंफर्ट और फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छी लगती है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इंजन वगैरह ऑप्ट कर सकते हो। स्टिल अगर आपके कोई डाउट है, आप
चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरी हेल्प ले सकते हो, नीचे कमेंट कर दो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आपके लिए बेटर आपको गाइड कर दूंगा कि आपको इस गाड़ी में किसी और में भी कन्फ्यूजन है, जो भी XYZ आप ले सकते हो। तो जब कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई करूँ। बाकी आप चैनल पर नए थे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसी ही कार्स बाइक स्कूटर से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ, मोस्टली कार से रिलेटेड लेके आता हूँ। बाइक स्कूटर का टाइम जो है वो मेरे को आजकल थोड़ा कम मिलता है, बट स्टिल आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किसकी और वीडियोस देखनी है। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर वो कैरेंस या 7 सीटर SUV या MPV प्लान कर रहे हैं तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ।